लेकिन इस ड्यूरेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी हम देख रहे हैं जुल्फिकार, पहले चरण में दिवाली का पहला वो फेज रहेगा, दिवाली के पहले चरण की वोटिंग हो जाएगी और दिवाली के बाद 17 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। बिल्कुल दीपक, बिल्कुल सही कहा कि दिवाली का मौका होगा। तो ऐसे में एक तरफ से ये देखा जाए कि जो प्रत्याशी होंगे उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। दिवाली का समय होगा और जो मतदाता हैं वो अपने काम में बिजी होंगे, दिवाली की तैयारी कर रहे होंगे। उसी दौरान जो मतदाता हैं, मतदाताओं को रिझाना भी होगा, उनके बीच पहुंचना भी होगा और ये बताने की पूरी कोशिश करनी होगी कि मैं आपको रोकना चाहूंगा, कुछ और रिएक्शंस मिल रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। क्या है? राजेश जी ने कहा है 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैंने पहले भी कहा है, कोई भी ज्योतिष नहीं, राजनीति जनता का जो आदेश होगा उसका पालन करना, सर माथे लगाना हम सबका दायित्व है। मुझे पूरा विश्वास है, मैं 5 राज्यों की बात नहीं कर सकता, मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ आदिवासी सीटों को लेकर कांग्रेस दावा कर रही है। चलिए, कुछ रिएक्शंस मिलना शुरू हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री हैं, एविएशन मिनिस्टर, और वो भी अपना एक तरह से चुनावी तैयारियों को लेकर पॉलिटिकल स्टैंड कैंपेनिंग के तहत अपना बयान दे रहे थे। और अभी अभी आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। जुल्फिकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी जुल्फिकार, अपनी बात पूरी करिए। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हुए हैं, तो एक अभी हालांकि डिटेल्ड आएगा कि 2 चरणों में जो चुनाव होने हैं तो उनमें पहला चरण में कौन कौन से, लेकिन पहले चरण में सीधे तौर से अगर देखा जाए तो पहले भी पिछले चुनाव में जो हुआ था कि पहले चरण में बस्तर की और राजनांदगांव की 18 सीटों में चुनाव हुए थे और इस 72 जो सीटें हैं उनको सेकंड फेज में रखा गया था। तो अभी इसकी डिटेल आ जाएगी और ये उम्मीद जताई जा रही है कि यही है। लेकिन इस बार के चुनाव में जो दीपक ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने बात कही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान को बढ़ाना है, आदिवासी वर्ग को ज्यादा फोकस किया गया है। और हमें बीच में देखने को भी आया कि जब छत्तीसगढ़ इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसने जब जारी किए छत्तीसगढ़ के आंकड़े, तो जो बस्तर है उस जगहों पर महिलाओं का प्रतिशत बड़ी संख्या में देखने को मिला। महिलाओं का जो प्रतिशत है वो पुरुषों से छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। 1000 पुरुषों में 1012 महिलाएं हैं। तो ये एक अच्छे संकेत छत्तीसगढ़ में है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व, जो लोकतंत्र का महापर्व होता है, विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, इनमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। तो ऐसे में इन का फोकस चुनाव आयोग का भी कि इनकी मतदाताओं की संख्या बढ़े, और चाहे वो बस्तर का क्षेत्र हो, चाहे वो सरगुजा का हो, चाहे मैदानी क्षेत्र हो। तो अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब चुनाव के ऐलान होने के बाद अब पॉलिटिकल पार्टियों की जो सक्रियता है वो तेजी से बढ़ेगी। उनके कैंपेनिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो दिन पे दिन बदलेगी और उसमें कुछ नए एड ऑन होगा, जोड़ा जाएगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि एक एक दिन अब महत्वपूर्ण हो गया है। और आज जैसा कि 9 तारीख हो गई है और 3 तारीख दिसंबर है, तो 60 दिन भी पूरी प्रक्रिया के नहीं है, 60 दिन से कम में ये पूरे चुनाव करा लेने हैं चुनाव आयोग को। तो ऐसे में 2 चरणों की जो है ना 7 तारीख को, तो उसकी तैयारियां अब मुश्किल से ये कहा जा सकता है कि 1 महीने का भी वक्त नहीं बचा है मतदान होने में। छत्तीसगढ़ में 28 दिन में ही छत्तीसगढ़ में पहला मतदान हो जाएगा। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज की जो सक्रियता है वो बढ़नी होगी। और कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ है, इनके अभी प्रत्याशियों की घोषणाएं होंगी। कांग्रेस की अभी एक भी लिस्ट नहीं आई है, तो कांग्रेस को अब तेजी से अपनी लिस्ट भी जारी करनी होगी क्योंकि प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा समय मिले। तो अब तैयारियों में पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी मैदान में। चलिए, फिलहाल ये तो छत्तीसगढ़ की बात हुई। एक जल्दी से क्विक रिएक्शन हमारी सहयोगी अमृतांशी से ले लेते हैं, राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई है। अमृतांशी, दिवाली के ठीक 5 दिन बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, वो भी 1 चरण में। अमृतांशी, सुन पा रहे हैं आप? गए थे और इस बार जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो इस बार मध्य प्रदेश में दोबारा से एक ही चरण में चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं और 17 नवंबर की डेट तय की गई है जब चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में चुनाव करवाने का फैसला लिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कल की जगह से आज हो रही है क्योंकि 45 दिन पहले करना पड़ता है इनको चुनाव के, ये उनका जो SOP है इलेक्शन कमीशन का। तो आज के बाद सब प्रचार बंद हो जाएगा, इन द सेंस जो कॉन्ट्री टू आचार संहिता है
सरकारी तंत्र वगैरह सब खत्म हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आपको दिखते हैं ना, शिवराज जी के, मोदी जी के, ये सब सरकारी एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएंगे। न्यूज़पेपर्स को भी फ्रीडम मिलेगी अपनी बात कहने की। अभी तक तो न्यूज़पेपर्स को फ्रीडम नहीं थी, वही बात लिखते थे जो रमन सिंह अपने घर पे जो प्रचार का डिपार्टमेंट उनको फिट करता था। तो अब लेवल मैं तो उधर बाहर आया हुआ था ना, वो तो आने वाले थे लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आपने लाइव बोल दिया। दोनों दूसरी पार्टी सब अपना ताकत आजमाएंगे। और मैं आज भी कह रहा हूँ, अभी मुझे रहना है कि नहीं, पहले भी ये बात को रिपीट कर रहा हूँ, कोई समझे मुझे रहना है कि नहीं रहना है अभी। चलिए, आप विवेक तनखा को सुन रहे थे, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, जो इलेक्शन कमीशन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तारीखों के ऐलान के बाद अपना तर्क रख रहे हैं, वो अपना बयान दे रहे थे। लगातार अब कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आना भी शुरू हो गए, आपको समय समय पर हम वो भी सुनाते रहेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, उनके नेता हैं, उनको लीड करने वाले प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं, चुनाव कैंपेनिंग को लेकर जिस तरह से तैयारियां बीते दिनों से की जा रही थी, उसका असर भी अब दिख रहा है। परीक्षा की घड़ी आ चुकी है और वोटिंग होगी मध्य प्रदेश में 17 तारीख को, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को। अमृतांशी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, रिएक्शंस भी हम बीच बीच में सुनाते रहेंगे। अमृतांशी जी, अपनी बात पूरी करें। जिस घड़ी का इंतजार था, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे चुनाव, हम कह सकते हैं ना, परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो जाता है, उसके बाद धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। उसी कड़ी में अगर हम बात करें तो आज चुनाव जो है वो ऐलान उनका हो गया है और 17 नवंबर की डेट मध्य प्रदेश के लिए तय की गई है और 3 दिसंबर को अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स आने वाले हैं। 21 तारीख को अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद नामांकन, विड्रॉल, स्क्रूटनी, सभी के लिए अलग अलग डेट जारी की गई है। मैं बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूँ, यहाँ पर हलचल तेज़ हो चुकी है क्योंकि सत्ताधारी दल है बीजेपी और यहाँ पर पूरी तरीके से चुनावी तैयारी की जा रही है। मिलन जी मेरे साथ है। मिलन जी, टाइम टेबल आ चुका है परीक्षा का, अब देखिए धड़कनें तो तेज हुई होंगी और सत्ताधारी दल है तो मेहनत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, हम वो विद्यार्थी हैं जो हर समय पढ़ाई भी करते हैं और समय समय पे हम परीक्षा में बैठे भी हैं। 4 बार परीक्षा देने के बाद जो परिणाम जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला और उसके बाद मध्य प्रदेश में 2003 से लेकर 2023 तक जो विकास कार्य किए हैं, निश्चित रूप से हमारी पढ़ाई और मजबूत है और हमारा अध्ययन बहुत मजबूत है। तो ये आशीर्वाद की जो घड़ी आई है, जो 17 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, तो हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और जो मध्य प्रदेश का विकास आगे बढ़ना है और जो एक रोल मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और देश को दिया है, वो मॉडल लागू होगा और मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर हम डेट्स की बात करें तो ये जो पूरी डेट अनाउंस हुई है, देखिए दीपक, ऐसा सोचा जा रहा था कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में जो है खास तौर पर डेट्स अनाउंस की जाएंगी, लेकिन काफ़ी जल्द ही जो है वो चुनाव इस बार किए जा रहे हैं क्योंकि चुनाव की तैयारियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक तरीके से पूरी हो चुकी थी, इसलिए 17 नवंबर का दिन चुना गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो सिर्फ मात्र 10 दिन जो प्रत्याशी रहेंगे उनके पास नामांकन के लिए समय रहेगा क्योंकि 21 अगर हम बात करें अक्टूबर को, यानी कि अभी आने वाले कुछ ही दिनों में जो है पूरी अधिसूचना जारी हो जाएगी इसको लेकर। उसके बाद 30 अक्टूबर की बात करें तो वो नामांकन दाखिल करने के लिए आखिरी दिन रहने वाला है। 31 अक्टूबर को नाम की स्क्रूटनी की जाएगी और नाम वापस लेने के लिए भी कुछ दिन दिए जाएंगे, यानी कि 2 नवंबर तक जो तमाम प्रत्याशी है वो अपने नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सीधा 17 नवंबर को चुनाव, उसके बाद काउंटिंग डेट्स और रिजल्ट तो जो 3 दिसंबर तय कर ही लिया गया है। अब देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सत्ताधारी दल बीजेपी है और बीजेपी केंद्र में भी अपनी जो है सरकार बनाई हुई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार इस चुनाव को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहती है। पूरी तरीके से बीजेपी ने ज़मीनी स्तर पर जो तैयारियां की हैं और अब आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से जो है लगातार दौरे बढ़ते जाएंगे। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव करवाए जा रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने यहाँ पर लगभग पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। क्योंकि जब आपको याद होगा दीपक, पिछले कुछ समय पहले जब मध्य प्रदेश में आकर चुनाव आयोग ने बैठक की थी तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ पर चुनाव करवाना हमेशा से इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा है और इस बार खास तौर पर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को पहले से ही चिन्हित कर लिया गया और उसके साथ ही तैयारियां भी लगभग जारी हैं। तो देखिए, अब अगर हम बात करें, अब आचार संहिता लगभग जो है हम कह सकते हैं लग चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर पहले सीधी में थे, उन्होंने चुनाव घोषित होने के 10 मिनट पहले तक लोगों से संवाद किया, वहाँ से बातचीत की। जब जबलपुर पहुँचने वाले थे, जबलपुर नहीं पहुँच पाए क्योंकि उससे पहले ही चुनाव जो है वो डेट्स अनाउंस हो गए। तो कहीं ना कहीं जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये सत्ताधारी दल
का हम कह सकते हैं ऑफिस है और हलचल यहाँ पे तेज होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। तो देखिए कहीं ना कहीं जिस घड़ी का इंतजार हम सब कर रहे थे, लेकिन एक सबसे खास बात इसमें ये हो गई है कि चुनाव इस बार थोड़े जल्दी जो हम कह सकते हैं तय समय से हो रहे हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में 7 तारीख को ही जो है वो पहला चरण करवाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर के चुनाव है। दिवाली की जस्ट बात अगर हम बात करें तो चुनाव आयोजित हो रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि दिवाली वाले दिन जो है वो सूची वगैरह भी जारी हुई थी। तो कहीं ना कहीं देखिए इस बार जो है राजनीतिक दलों को मेहनत करने में पसीना जो है वो बहने वाला है, क्योंकि मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगने वाली है। समय भी कम है क्योंकि 21 अक्टूबर को भी अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं हलचल तो देखिए अब भोपाल से लेकर दिल्ली तक अगर हम बात करें तो वो बढ़ गई है। और कांग्रेस एक तो अगर हम बात करें जिसने अभी तक अपनी एक भी सूची जारी नहीं की है, वो इंतजार कर रही है अपनी सूची जारी करने का। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में तो हलचल अब तेज हो ही चुकी है, क्योंकि 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो वो मध्य प्रदेश में है, 230 विधानसभा सीटें। और मध्य प्रदेश अपनी अलग तासीर के लिए चुनाव के दौरान जाना जाता है। और इस बार खास तौर पर ये जो 2023 का चुनाव है, ये ना कांग्रेस के लिए आसान है, ये ना बीजेपी के लिए आसान है। इस बार बिल्कुल भी अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता दीपक, ना आप ना हम, की पलड़ा इस बार किसकी तरफ भारी रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व से लेकर सभी जो है पूरी तरीके से एक राज्य अगर किसी को जीतने में लगे हुए हैं दमखम के साथ, तो वो है मध्य प्रदेश। कल राहुल गांधी आ रहे हैं, 12 तारीख को प्रियंका गांधी आ रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी के दौरे अब देखिए लगभग तय होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा राज्य देश का दिल जो कहा जाता है, लेकिन अब यही राज्य जो है वो दिग्गजों के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा है। और मध्य प्रदेश जीतना अब बीजेपी कांग्रेस के लिए वाकई में एक टेढ़ी खीर हो चुकी है, जिसके लिए लगातार मेहनत करते हुए तमाम राजनीतिक दल नजर आ रहे हैं। चलिए बिल्कुल ठीक कहा आपने अमृतांशी। फिलहाल बने रहे आप और देखिए दर्शकों को एक बार फिर अपडेट दे दें। लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम ये बता रहे हैं कि जिन 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान अब से कुछ मिनट पहले राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने किया है, अलग अलग राज्यों की स्थिति लगातार जो भी रही है वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। एक चीज जुल्फिकार आपसे हम जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे थे 2 अलग अलग चरणों में क्या चुनाव हो सकते हैं, ये सवाल था पहले, लेकिन अब स्थिति साफ हो गई है। 7 और 17 तारीख काफी महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में जो बस्तर डिवीजन है या जो आदिवासी खासतौर पर सुदूर इलाके हैं, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जिन्हें हम संवेदनशील बूथों की कैटेगरी में डालते हैं, क्या वहां पर कोशिश रहेगी कि अभी ये स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन क्या वहां कोशिश होगी कि 7 तारीख को जो पहले फेज का चुनाव होगा दिवाली के पहले उन इलाकों में चुनाव करा लिए जाएं? दीपक, पिछले अगर ट्रेंड्स की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से 2 फेज में ही चुनाव हुए हैं, 2 चरण में चुनाव हुए हैं। तो पहले चरण में बस्तर की सीटों को ही शामिल किया गया है जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। पिछले अगर चुनाव की बात करें 2018 में जो चुनाव हुए थे उस दौरान भी तो बस्तर की 12 सीटें हैं, तो 12 सीटों में से सभी सीटें लगभग नक्सल प्रभावित हैं और इसके साथ ही राजनांदगांव की सीटें नक्सल प्रभावित हैं। तो ऐसे में फर्स्ट फेज में जो चलन रहा है वो ये रहा है कि 18 सीटों में प्रथम चरण में मतदान होते रहे। तो इस बार भी यही अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अभी कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस पर तारीखों का ऐलान कर दिया, उसकी जब डिटेल आएगी तो उसमें बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन प्रथम चरण में बस्तर और राजनांदगांव की मिलाकर जो 18 सीटें हैं इनमें ही मतदान होने की पूरी संभावना है। उसके बाद जो है ना 72 सीटें बचती हैं। तो 72 सीटों में सरगुजा की 14 सीटें हैं, रायपुर संभाग है, दुर्ग संभाग है और बिलासपुर संभाग है। तो बिलासपुर संभागित इन सब जगहों की जो सीटें हैं वो इसमें शामिल होगी। दुर्ग संभाग में ही राजनांदगांव आता है, तो वहां की कुछ सीटें जो है नक्सल प्रभावित होने की वजह से जो 6 सीटें हैं वो पिछली बार पहले चरण में हो गई थी। तो इस बार भी यही अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले प्रथम चरण में 18 सीटों में ही मतदान होगा। हालांकि कुछ देर बाद स्थिति साफ हो जाएगी। जी दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप बने रहे हमारे साथ जुल्फिकार। अमृतांशी, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, खुद गृह मंत्री देश के अमित शाह हो, लगातार जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बड़े कद्दावर नेताओं के दौरे बढ़े हैं, कुछ ऐसी ही स्थिति हमने कांग्रेस की तरफ से भी देखी। राहुल गांधी अभी हाल ही में काला पीपल विधानसभा पहुंचे थे, प्रियंका गांधी का भी अभी हाल ही में दौरा हुआ। अब कोशिश यही रहेगी क्या राजनीतिक दलों की अधिक से अधिक जो स्टार कैंपेनर, स्टार चेहरे हैं, प्रचारकों को बुलाकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कैंपेनिंग की गति को और बढ़ाया जाए?
बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहूंगी दीपक कि अगर आपने नोटिस किया होगा पिछले चुनावों में, पिछले राज्यों के चुनावों में स्टार प्रचारकों की बाकायदा एक लिस्ट आती है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और उन स्टार प्रचारकों में बड़े बड़े दिग्गज नेता ना सिर्फ केंद्र के शामिल रहते हैं लेकिन उनके साथ साथ जो है राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहते हैं, बड़े जो चेहरे हैं वो शामिल रहते हैं। खासतौर पर ही बीजेपी की एक रणनीति है और बीजेपी ने फिलहाल जो है मध्य प्रदेश के मन में मोदी खासतौर पर जो कैंपेन खासतौर मध्य प्रदेश में चलाया है, इसको लेकर जो है वो खासतौर पर, क्योंकि बीजेपी ने इस बार एक नया, हम कह सकते हैं ये ऐसे पहले चुनाव है जिसमें कोई चेहरा लेकर जो है बीजेपी उतर नहीं रही, और बार बार जब सवाल किया जाता है कि चेहरा कौन, तो कोई चेहरा नहीं बताया जाता है। तो जाहिर सी बात है एक ही चेहरा है जिसके दम पर चुनाव मध्य प्रदेश में लड़े जा रहे हैं, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी वो, अगर हम बात करें 15 दिन के अंदर 3 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं, इसके पहले भी महीनों में लगातार उनके दौरे देखने को मिल रहे थे, आदिवासी से लेकर महाकौशल से लेकर सभी जगह पर जो है वो नजर बनाए हुए हैं। तो खासतौर पर अब आने वाले दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि चाणक्य माने जाते हैं, जाहिर सी बात है, और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि लगभग उनके चेहरे पर ही मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है, इसके अलावा राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी हैं, बड़े चेहरे हैं, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, सभी को जवाबदारी सौंपी जाएगी कि वो यहाँ पर पहुंचे और दमखम के साथ चुनाव में लड़ते हुए नजर आए। आचार संहिता हम कह सकते हैं लगने ही वाली है। इसके अलावा चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, कल राहुल गांधी आ रहे हैं, 12 तारीख को प्रियंका गांधी आ रही हैं और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे। सोनिया गांधी जो है उन्होंने अभी तक डेब्यू नहीं किया है, हम कह सकते हैं चुनावी शंखनाद में, लेकिन अब उनका भी डेब्यू हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हो जाए। तो देखिए मध्य प्रदेश का चुनाव जो है वो सबसे ज्यादा इन सभी राज्यों में इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार बीजेपी बिना, हम कह सकते हैं, दूल्हे के उतर रही है, हमेशा जो कहा जाता है बिना चेहरे के उतर रही है। कांग्रेस भी पूरी तरीके से पिछली बार जो जीत गई थी लेकिन दोबारा सत्ता से हट गई, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक रोष है कि हमें दोबारा सत्ता में आना है, और पूरी तरीके से देखिए दोनों बीजेपी कांग्रेस मेहनत करती हुई नजर आने वाली है, और बड़े चेहरों के दम पर इस बार मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टी मेहनत करती हुई नजर आएगी। आपने अमृतांशी, मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट होना भी चाहिए क्योंकि देश के दिल में मध्य प्रदेश है, देश का दिल मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में इस तरह से कैंपेनिंग जो की है राजनीतिक दलों ने, ये काफी खास बात है, जहां बीजेपी भी मध्य प्रदेश में काफी प्रयोग करती है।